गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आरएस अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने जो वाद्य यंत्रों की क्लास ली है, आप सब लोगों को कमेंट मैंने देखे हैं कि लाइव क्लास नहीं है, तो प्रज्ञान टेक्निकल टीम ने वैक्सीनेशन करवाया है तो तबीयत थोड़ी डाउन रहती है, लेकिन आपकी क्लास का तारतम्य बीच में टूटे नहीं, इसलिए पहले से ही रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट क्लास जो होगी लाइव क्लास, वो एक बहुत ही उम्दा और धांसू टॉपिक होगा। उसके लिए तैयारी आप लोग करें। लाइव किस प्रकार लेंगे, क्या लाइव और रिकॉर्डेड में अंतर तो है ही है ना? तो अभी थोड़ा सा आप साथ दें टेक्निकल टीम का, जल्दी आपके बीच में लाइव क्लास और रूबरू होंगे हम। तो आज इस क्लास में तत्, घन, अवनद और शुशिर की श्रेणी के वाद्य यंत्र चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले शहनाई, सुरनाई, हरनाई। तो शहनाई में ये शास्त्रीय वाद्य यंत्र भी है, सुरीला भी है, नक्सासी भी है, नफीरी भी है। ये सब तो है ही, 8 छेद वाली हैं। और चांद मोहम्मद खां आपको याद है। सुरनाई में पेपे खां आपने नाम याद रखा है। हरनाई सेम है। वैसे ही बांसुरी और बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। मांगलिक वाद्य इसको बोला जाता है, तोड़ तोड़ की आवाज आती है। वैसे ही बांसुरी में आपने छेद याद रखे होंगे। बांसुरी में 5 छेद वाली क्या है? पावल। 6 वाली रूला, और बाकी नाद उत्पन्न करने वाली नादी बांसुरी है। पढ़ा आप लोगों ने। इसके बाद बांसुरी और बांकिया के बाद क्या आया? कानी, पेली, बोली। तो कानी किससे आपने नड़ के समान है, तो वो आकृति याद की है। वहीं आपने पेली बांसुरी के समान आकृति है। बोली से कठपुतली बोली संवाद करते समय बजाया जाता है। उसके बाद है करना और मशक। करना मशक के बाद आएगा नड़, टोटो, सिंगी, पुंगी, शंख, तुर्गी, बरगु, घुरालियो। और पतासा से क्या है? पावरी है। त से तारपी है और स से सतारा है। वहीं मोरचंग है, नागफणी है और अलगोजा वाद्य यंत्र है। ये अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं, जिसके सवाल परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो क्या वाद्य यंत्र में आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो पूरा आ गया है ना? तो चलिए देखते हैं किसके बाद शहनाई, सुरनाई, हरनाई, बांकिया, बांसुरी के बाद क्या करना है? बांकिया, बांसुरी के बाद किया कानी, पेली, बोली। आज है करना। क्या चीज है करना? किसके समान आकृति है करना की? तो आप देखें और लिखें करना। एक एक 2-2 पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। करना यह तुरही से तुरही के समान। अब तुरही किसके समान ये पता होना चाहिए। तो बिगुल होता ना, बिगुल याद रखें आप। तो ये तुरही के समान है करना। और पाली क्षेत्र में मंदिरों में ज्यादातर स्क्रीनशॉट लें आपका। ये 2 पॉइंट किस में याद होगा? तुरही के समान है। तुरही याद नहीं रहे तो चिलम के समान, चिलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो करना ये क्या है? तुरही के समान है, चिलम के समान है और पाली के क्षेत्र में ज्यादातर मंदिरों में बजाया जाता है। तो तुरही। करना नाम आते ही क्या करोगे? चिलम को भरना, चिलम को करना। तो इसका नाम आते ही यह क्वेश्चन है, निम्न में से चिलम के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र है करना। तो चिलम भरना हो चाहे चिलम करना हो, तो तुरही या चिलम की आकृति समान। ठीक है। पाली के मंदिरों में तो चिलम ज्यादातर जोगी लोग पिएंगे। कहाँ पे? मंदिरों में। मंदिरों में ही पाल रखी है सबने चिलम। पाली याद हो गया। करना ये तुरही के समान, चिलम के समान आकृति वाला कहाँ है? पाली में, मंदिरों में ज्यादातर क्या होता है? प्रयोग में आता है। तो करना के बाद है मशक। मशक
बाजा राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, मिलिट्री बैंड के साथ बजता है। ये बकरे की खाल से बना हुआ एक थैला है जिसमें नीचे की तरफ कई छेद वाले नलियां लगी रहती है और ऊपर से इसको बगल में दबा करके फूंक देके बजाया जाता है। मशक बाजा मिलिट्री बैंड के साथ में बजने वाला बहुत ही सुरीला बाजा है मशक। तो आप करना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं मशक। मशक वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध कौन है? मशक बकरे के चमड़े से निर्मित थैलेनुमा आकृति जिसमें ये बनावट आपको ध्यान रखनी है, जिसमें नीचे की तरफ छेद फिक्स नहीं है, इसके कई छेद वाली नली होती है। ऊपर से क्या देते हैं? फूंक। ऊपर से फूंक द्वारा क्या होता है? इसका वादन। फूंक द्वारा वादन। इसे कहां दबाते हैं? बगल में। रख कर बजाते हैं। आपने देखा होगा, तो इसे बगल में दबाकर बजाया जाता है। वैसे ही इसमें कौन कौन इसका वादन करते हैं? तो ये जोगी, भेरू जी के भोपे, भोपे इनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसमें प्रमुख वादक जो है, वादक नाम याद रखना है, श्रवण कुमार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मशक, मशक बाजा भेरू जी के भोपे, जोगी, नाथ इनको बजाते हैं। श्रवण कुमार प्रमुख क्या है? इसका वादक है। तो बकरे के चमड़े से बना एक थैलानुमा आकृति जिसमें नीचे कहीं छेद वाली नली लगी रहती है, ऊपर से बगल में दबाते हुए बहुत सुर अच्छे होते हैं इसका वादन मिलिट्री बैंड के साथ भी किया जाता है। तो मशक हो गया। तो करना मशक। अब आएगा नड, टोटो, सिंगी, पुंगी, शंख। ये एक साथ में ही है। छोटे छोटे से वाद्य यंत्र है, पर ये वाद्य यंत्रों के नाम आते जैसे ही करना नाम आया तो करना के साथ साथ आपके दिमाग में चिलम, मंदिर, पाली, बस इतने से कीवर्ड्स ध्यान में रखिए। मशक आया, बगल, थैला, नली, फूक, और कौन है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार इसके कौन है? प्रसिद्ध वादक हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें नड़। नड़ क्या है? रेगिस्तानी चरावाहों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। वहीं इसे भोपों की बीन भी बोलते हैं। भोपों की बीन यानी भोपे भी बजाते हैं इसे। भोपे की बीन या भोपों की बीन नाम से प्रसिद्ध है ये नड़। और इसमें जो कगोर की
लकड़ी से निर्मित। और इसके अलावा इसका प्रसिद्ध वादक कौन है? तो आप नाम सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अभी तो इस नाम से हमने क्या पढ़ा है, वाद्य यंत्र। तो नड में है कर्णाभील, प्रमुख वादक किसमें? नड में। इसके अलावा अन्य की बात करेंगे तो अन्य में मालेखां भी नाम आएगा, मालेखां। आप इसका स्क्रीनशॉट लें आराम से। नड रेगिस्तानी इलाकों में चरावाहों का लोकप्रिय, इसे भोपों की बीन भी बोलते हैं। और इसमें भोपों की बीन क्यों? भोपे बजाते हैं, कगोर की लकड़ी से निर्मित है। कर्णाभील इसमें प्रमुख कौन है? वादक है। तो याद क्या करना है? नड में नड आते ही नड भोपों की बीन, नड भोपों की बीन है, कगोर की लकड़ी से है। कर्णाभील, कर्णा अलग है, कर्णा हो गया चिलम के समान, लेकिन कर्णाभील नाम का वादक किसमें है? नड। ये जरूर याद रखें, नड। नड में वादक कौन है? कर्णाभील। अन्य वादक का नाम आए मालेखां। तो रेगिस्तानी इलाके में चरावाहों और भोपों के बीच बजने वाला वाद्य यंत्र है नड। ये बीन इसका नाम दिया है ना, तो ये सहनाई सुरनाई जैसी आकृति के ही वाद्य यंत्र हैं ये। तो कगोर की लकड़ी से निर्मित है। कर्णाभील नाम याद रखिएगा। श्रवण कुमार किसमें आया है वो याद रखिएगा। और मशक वाद्य यंत्र में है ना, तो कर्णा, मशक, नड। अब है टोटो। टोटो कैसा दिखता है? तो टोटो सबसे पहले सुरनाई के समान। अब मुझे बताइए आप, सुरनाई के समान तो है, लेकिन ये सुरनाई में कौन था प्रमुख वादक? पेपे खां। और सुरनाई कहाँ थी? आपके पश्चिमी राजस्थान में। तो ये वैसे जोगी व भीलों का वाद्य। कौन सा? टोटो। तो टोटो आपने भील जन समुदाय में सुना होगा, टोटम सफेद रंग का पक्षी, इसमें पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तो टोटम और टोटो नाम आते ही सबसे पहले तो भील, और वहां फिर जोगी समुदाय सभी वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। सुरनाई तो देखो, शहनाई तो शास्त्रीय वाद्य यंत्र में है, सुरनाई लोक वाद्य यंत्रों में है, लेकिन सुरनाई का कोई टोटा थोड़ी है हमारे राजस्थान में। अब खूब बजती है, खूब वादक है। तो टोटो किसके समान है? सुरनाई के समान। सुना आपने? क्या सुना? टोटो, सुरनाई। तो सुरनाई के समान वाद्य यंत्र जोगी व भीलों का फेवरेट वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो नड, टोटो और शंख, पूंगी, सिंगी आएगा। अब इसके साथ ही देखो शंख, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। शंख क्या है? समुद्री जीव की खोल से बनता है। खोल से बना गंभीर ध्वनि। अब इसका कहां पर प्रयोग होता है? तो ये भी आप सब लोगों को पहले से पता है। शंख नाद होता है रणभूमि में, बीच में भी, मंदिरों में भी होता है। कोई भी स्टार्टिंग करने से पहले ये जो नाद ध्वनि निकाली जाती है उसमें शंख को पवित्र माना जाता है। मंदिरों में आपने देखा होगा आरती से पहले। तो शंख, शंख समुद्री जीव की खोल से बना हुआ एक वाद्य यंत्र, ये आराम से सब जानते हैं, इसलिए मैंने इसका चित्र आपको बताना उचित नहीं समझा। शहनाई, सुरनाई आपको समझ में आ गई, लगभग समान चलेंगे। शंख हम जानते हैं। तो टोटो किसके समान है? सुरनाई के समान। शंख समुद्री जीव सबको ध्यान में है। इसकी ध्वनि कैसी होती है? गंभीर ध्वनि होती है। किसकी? शंख की। और शंख जो श्री कृष्ण का जो शंख है ना, उसका नाम है पंचजन्य। ये युद्ध भूमि में किसके साथ थे? कौरवों के साथ कि पांडवों के साथ?
5 पांडवों के भी अलग अलग शंख है, लेकिन श्री कृष्ण का कौन सा? पंचजन्य। तो ये है शंख। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। टोटो शंख। टोटो शंख के बाद आएगा सिंगी। सिंगी क्या है? सिंगी या सिंगा, क्या समझ रहे हैं आप इससे? सिंगी, सिंगा। पशुओं के सींग से, जिसके मुड़ावदार सींग होते हैं उनसे, चाहे वो हरिण के हो, बारहसिंगा के हो, तो सींग से बनने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंगी वाद्य यंत्र कहलाता है। इसे कोम्बू भी कहा जाता है। ये लाइन याद रखें, इसे कोम्बू। ये मुड़ावदार सींग से बनता है, मुड़ावदार सींग से। जैसे हरिण, बारहसिंगा आदि। और पूंगी क्या है भैया? पूंगी आप मुझे खुद कमेंट करके बताएं, पूंगी वाद्य यंत्र कैसा है और किसका फेवरेट है पूंगी? जैसे खंजरी जिसका था, खंजरी किसका वाद्य यंत्र, कौन सी श्रेणी में आता है? अवनद में आता है, सबको याद है, कालबेलियों का था। उसी प्रकार पूंगी भी किसका है? कालबेलियों का है। ये कद्दू की तुम्बी से बनता है, कद्दू की तुम्बी से बनती है, तुम्बी से निर्मित। और सपेरा, सपेरा वही कालबेलिया, सपेरा व जोगियों का वाद्य यंत्र। बस ये याद रखना है। इसमें क्या है? पुंगी में क्या करते हैं? सांप को सम्मोहन करने की क्या होती है इसमें? शक्ति। तो सिंगी पुंगी क्या था? करना, मशक, नड, टोटो, सिंगी, पुंगी और शंख। ये चीजें याद तो है ही अपन को। शहनाई, सुरनाई, हरनाई, बांकिया और बांसुरी एक तरफ हो गया। फिर करना, मशक। करना चिलम जैसी आकृति का रह जाएगा पाली में, मंदिरों में। करना के बाद मशक, बकरे की खोल से थैले नुमा आकृति, जिसमें नली में छेद नीचे की तरफ, ऊपर से फूंक देकर बगल में रख करके दबा करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जिसे मिलिट्री बैंड के साथ में भी बजाया जाता है। वादक कौन है? श्रवण कुमार, याद रखिए। वैसे ही इसके बाद सिंगी, पुंगी, नड़, टोटो। तो टोटो सुरनाई के समान हो गया, नड़ किसके समान हो गया? नड़ में कौन वादक है? वादक जरूर आप बिल्कुल याद रखें, भूलें नहीं। तो ये है पुंगी, सपेराओं का, सपेराओं का सांप को सम्मान करने की शक्ति इस वाद्य यंत्र में। पुंगी बजती है ना, पुंगी, बीन, अलगोजा आएगा आगे, अलगोजा, बीन उनका ही वाद्य यंत्र है। वैसे सिंगी या सिंगा, इसे कोम्बो भी कहते हैं। ये लाइन आप याद रखें। लो स्क्रीनशॉट इसका। इसके बाद सतारा आएगा, पावरी आएगा। पुंगी के बाद है पतासा। याद है आपको वो ऑर्डर? पतासा, प से पावरी, त से तारपी, स से सतारा। तो सबसे पहले पावरी वाद्य यंत्र। पावरी वाद्य यंत्र कहां बजता है? वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र में कौन बजाता है? कथोड़ी व भील। सबसे पहली लाइन इसकी पावरी की। और महाराष्ट्र में इसे तारपा कहते हैं, तारपा। इसके बाद है तारपी। क्या है? तो तारपी में आप देखिए, तारपी भी बिल्कुल कथोड़ियों में ही प्रचलित है, कद्दू की खोल से। कद्दू की खोल से निर्मित और
कथोड़ी जनजाति में लोकप्रिय है। तो आप फिर से देखें, पतासा, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। पावरी वागड़ क्षेत्र में, ये पावरी और तारपी दोनों कथोड़ी जनजाति में ही करेंगे आप। वैसे ही आगे आएगा सतारा। तो देखें, शहनाई, सुरनाई, हरनाई, यहां तक याद था, बांकिया याद था, बांसुरी याद था। मेरे बार बार बोलने का मंतव्य समझ आते हैं आप। और फिर ये सब बजेंगे, लेकिन बीच में कानी, पहली बोली, करना, मशक। क्या बोली कि क्या क्या बजेगा? नड़, टोटो, सिंगी, पुंगी, शंख बजेंगे, तब मैं पतासा बटवाऊंगी। तो प से पावरी हो गया, पावरी हो, पतासा, सा आगे लेते हैं अपन। बाकी पावरी कहाँ है? वागड़ क्षेत्र में। ये कथोड़ी और भील दोनों ही बजाते हैं इसे। महाराष्ट्र में इसे तारपा नाम से जाना जाता है। तो देखो, मराठी महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो धोती के अंदाज में पहनती है। ऐसी ही बात हमने कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य में करी थी। होली और मावलिया, मावलिया पुरुषों का नृत्य था, वहीं होली महिलाओं का नृत्य, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर पिरामिड का निर्माण करती है। और ये धोती नुमा जो वस्त्र पहना जाता है साड़ी का, उसे फड़का नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र, मूलतः ये महाराष्ट्र की जाति जो खेर के पेड़ से कत्था निकालती है, वो कथोड़ी जनजाति विशेषकर कहाँ? उदयपुर की कोटड़ा और झाड़ोल तहसीलों में निवास करती है। तो इधर भीलों की साइड में, वागड़ क्षेत्र में भील और कथोड़ी जनजाति दोनों में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इसे तारपा नाम से जाना जाता है। और तारपी की जहां बात होता है, ये कद्दू की खोल से बनती है और तारपी क्या है? कथोड़ी जनजाति में लोकप्रिय है। अब बात आती है सतारा क्या है? सतारा सतारा जैसलमेर के भाट, सबसे पहले तो भाट व चरावाहों का वाद्य। पहली चीज, चरावाहों का वाद्य। इसमें तीन चीजें, बांसुरी, अलगोजा व शहनाई के गुण, शहनाई के सम्मिलित गुण है। पहली चीज। फिर अगली विशेषता है कि इसमें जो बांसुरियां होती है ना, इसमें बांसुरियां लंबी व बराबर है। उन्हें क्या कहते हैं? लंबी व बराबर है, उसे बोलेंगे पावा जोड़ी। और एक छोटी एक बड़ी बांसुरियां क्या कहलाती है? डेढ़ा जोड़ी, डेढ़ा जोड़ी। ये इसकी खास बात है ना, डेढ़ा जोड़ी। और इनमें 6 छेद होते हैं। अब इन छेद में क्या है? पहले मुख्य बात याद रखने की तो, कि सबसे पहले सतारा भाट व चरावाओं का नृत्य है, इस वाद्य यंत्र है। इसमें देखिए आप, बांसुरी, अलगोजा, शहनाई के सम्मिलित गुण हैं। और इसमें जो बांसुरियां लगी रहती है वो यदि बराबर है, लंबी है, तो उसे पावा जोड़ी। किस्मत से ही पावा बराबर लोग, तो बराबर है तो पावा जोड़ी, और डेढ़ है तो डेढ़ा जोड़ी, यानी कि एक लंबी एक छोटी है तो डेढ़ा जोड़ी। इसमें 6 छेद होते हैं।
उनमें से एक बांसुरी में क्या करते हैं, एक छेद ही खुला रखते हैं, 5 को मोम से बंद कर देते हैं, फिर स्वर उत्पन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऊपर का ही छेद खुला रहे, ये कोई सा भी, इसको बदला जा सकता है, कभी दूसरा तीसरे नंबर का भी मोम से बंद करके दूसरी के सारे स्वर खुले हुए रहते हैं। तो ये है सतारा वाद्य यंत्र। तो फिर से देखें, पावरी, तारपी और सतारा, तो पतासा वाले वाद्य यंत्र हो गए ये। तो सतारा जैसलमेर के भाट व चरवाहों का वाद्य यंत्र। कीवर्ड्स में ही याद करें, सतारा, 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 तारा भी है, इसके आगे स भी लगा है, तो 2 बांसुरियां हैं। इसमें गुण कितने सारे होंगे, तारा तो तारा ही होता है, स्टार अपने आप में बहुत अनोखा है, तो ये भी अनोखा है। इसमें बांसुरी, अलगोजा, शहनाई तीनों के गुण हैं। 2 बांसुरियां हैं, यदि समान है तो पावा जोड़ी, और एक छोटी एक बड़ी है तो डेडा जोड़ी कहलाएगी। 6 छेद होते हैं इसमें। ये सतारा है। स्क्रीनशॉट लें आप आराम से सतारा का। और सतारा के बाद आएगा, वाद्य यंत्रों का क्रम नहीं भूलें बिल्कुल। मोरचंग, नागफणी, अलगोजा। तो अगला वाद्य यंत्र है हमारा मोरचंग। मोरचंग। लंगा जाति कहाँ निवास करती है, कमेंट करके बताएं मुझे। लंगा और मांगणियार नाम आपने खूब सुना है। तो लंगा जाति, लंगा जाति व घुमक्कड़ जाति। घुमक्कड़ जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। किसका, मोरचंग का। यह लोहे से बना छोटा वाद्य, छोटा, जो हमने इमेज भी देखी थी, इसका छोटा वाद्य, जिसे होठों के बीच, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है, होठों के बीच रख करके इसका वादन किया जाता है। और ये पश्चिमी देशों से का जूज हार्प जैसा होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी आकृति कैसी मिलती जुलती है, तो पहले आपने फिल्म में भी देखा होगा ऐसे बजाते हुए मुंह से, तो वो पश्चिमी देशों की जूज हार्प जैसे आकृति है इसकी। लंगा जाति, घुमक्कड़ जाति, ये लोहे से बना वाद्य यंत्र जिसको मुंह में रख करके बहुत सुरीली आवाज में बजाया जाता है। मोरचंग, मोरचंग। अब लिखिए आराम से इसको, मोरचंग। फिर आएगा नागफणी। मोरचंग, नागफणी। धार्मिक वाद्य और नाग जैसी आकृति। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, नाग जैसी आकृति। अब लिख लीजिए आप इसको। इमेज हम देख चुके हैं। फण जैसा आगे का हिस्सा रहता है और पूंछ जैसा बिल्कुल बारीक पीछे रहता है। तो ये धार्मिक वाद्य यानी धार्मिक उत्सवों पर बजाया जाने वाला क्या है, वाद्य यंत्र। तो मोरचंग और नागफणी। फिर से देखिए, है ज्यादा ये वाद्य यंत्र लेकिन आपको सब याद है। शहनाई से लेके सुरनाई, शहनाई, सुरनाई, हरनाई, बांकिया, बांसुरी एक साथ हो गया। फिर क्या हुआ था, कानी, पैली, बोली। बोली भी याद है, सब बीच में देखेंगे तो याद आ जाएगा। पैली का मतलब बांसुरी से मिलता हुआ, कानी नड़ से मिलता हुआ, बोली कठपुतली के समय संवाद व्यक्त करते समय जो बजाया जाता है। उसके बाद क्या बोली, करना मशक। करना मशक, करना किसके जैसा हो गया, चिलम आकृति का हो गया। मशक आपने देख ही लिया, बैक पाइपर जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद करना मशक के बाद क्या बोली, शंख, नड़, टोटो, सिंगी, पुंगी। दो लाइन के आपको दिमाग में क्लियर है। फिर पतासा से पावरी, सतारा और
पावरी, ता, तारपी और सतारा देख लिया आपने। उसके बाद है दो अलग से बचे हुए हैं, कौन, मोरचंग, नागफणी, ये बिल्कुल सिंपल से हैं। फिर बरगु, तुरही, घुरालियो और अलगोजा और रणभेरी या भूंगल, बस यही वाद्य यंत्र है। इसके बाद अवनद भी खत्म हो जाएंगे। तो वाद्य यंत्र पढ़ ही लेते हैं क्योंकि सिंपल से हैं, स्क्रीनशॉट लें आप इसका, नागफणी और मोरचंग का। इसके बाद लिखते हैं अपन बरगु, तुरही, बरगु। ये बरगु कैसा वाद्य यंत्र होता है और किसके जैसा मिलता जुलता है? सरगड़ा जाति का वाद्य यंत्र है। तुरही के सदृश्य, तुरही के समान और सरगड़ा जाति। तो सरगड़ा नाम आपने कहाँ सुना है? बांकिये में सुना है। वहीं ये तुरही के समान, तो तुरही की आकृति कैसी है? बिगुल के समान, बिगुल जो बजता है वैसे ही तुरही की आकृति है। तो सरगड़ा जाति का ये वाद्य यंत्र। तो बरगु के बाद आता है तुरही, आ रही है अब, बरगु, तुरही। तो तुरही वाद्य यंत्र बिगुल की श्रेणी का, बिगुल श्रेणी का बिगुल श्रेणी का वाद्य और बस इसे बांकिया की तरह मोड़ा नहीं जाता। बांकिया जैसे मुड़ा हुआ होता ना, बांकिया की तरह मोड़ा नहीं जाता, बस ये विशेषता है इसकी। बाकी दिखता सेम वैसा ही है, मोड़ा नहीं जाता। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। बरगु, तुरही, आगे आने वाला घुरालिया, जिसको जानने के लिए आप सब उत्सुक हैं कि क्या ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो तो कैसा पढ़ा है? बरगु, तुरही के बाद है घुरालिया। घुरालिया वाद्य यंत्र बांस का बना हुआ है, जिसमें बांस की खपच्ची को रीड नुमा बनाते हैं। रीड बोलते हैं कि पॉलिसी, एक नली नुमा आकृति जिसके पीछे की तरफ घुंघरू बांध दिए जाते हैं, एक डोरी बांधी जाती है, दांतों के बीच में रख के मुंह बंद करके फूंक मार के ही इसको बजाया जाता है। लेकिन इसमें घुंघरू बंधे होने के कारण बहुत सारी जगह कंफ्यूजन है कि ये किस श्रेणी में रखा गया है। कौन से वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं हम? घुरालियों की। तो घुरालियो फिर से बता देती हूं, घुरालियो कैसा वाद्य यंत्र है और ये किस नृत्य में भी आपको अलग से लिखाया था? घुरालियो वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में ही आता है। इसमें घुंघरू लगे होते हैं, नो डाउट। बांस का बाजा बोलते हैं इसे। कथोड़ी जनजाति रहती है कोटड़ा साइड में, वो तो बोलेगी इसे किससे? बांस का बाजा। और बाकी ये बनता है एक लकड़ी की खपच्ची से ही, रीड नुमा। रीड जब भी ये नाम आ जाए, आपने फलियां देखी होगी लंबी लंबी, तो ऐसे एक नली नुमा आकृति बनाते हैं जिसकी पीछे की साइड में घुंघरू बांध दिए जाते हैं। इसको दांतों के बीच में देखिए डोरी का कसाव करते हुए उस रीड में फूंक मार के इसे बजाया जाता है, जिसे गेड़ियो बाजा भी बोला जाता है। तो घुरालियो किस वाद्य का आएगा? ये शुशिर का ही आएगा। बांस का बाजा, बांस का बाजा, ये कौन कहते हैं? कथोड़ी। और इसका दूसरा नाम क्या है? गेड़ियू। ये दो इसके क्या है? उपनाम है। तो घुरालियों के दो उपनाम ध्यान रखें, बांस का बाजा और गेड़ियू या गोड़ियू भी इसे कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें 5-6 अंगुल, मैं पूरा ही बता देती हूं आपको, 5-6 अंगुल लंबी अंगुल की बांस की खपच्ची, इसको पूरा लिख लें आप, बांस की खपच्ची
बांस की खपच्ची को छीलकर इसका पूरा वर्णन लिख लें आप। छीलकर बीच में पतली रीढ़ नुमा बनाते हैं, पहली चीज। इसके बाद रीढ़ के पीछे घुंघरू, घुंघरू बांधकर दांतों के बीच बहुत ध्यान रखें इसको आप, दांतों के बीच रखकर या दांतों के बीच दबाकर रीढ़ में फूंक मारते हुए बजाया जाता है। ये पूरा उतारो आप, बजाया जाता है। तो जैसे ही आप फूंक मारने की लाइन पर आओगे अपने आप आपको किस में रहेगा, ये शुशिर में रहेगा। इसके लयपूर्ण ध्वनि निकलती है, लयपूर्ण ध्वनि। ठीक है, ये घुरालियो। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। घुरालियो बांस का बाजा है, गेड़ियू कहा जाता है। और ये घन में इसलिए रख दिया गया है बहुत सारी जगह क्योंकि इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, इसलिए। नहीं तो ये किस में है, ठीक। तो ये घुरालियो वाद्य यंत्र। फिर से देखें, तारपी हो गया, पावरी हो गया, सतारा हो गया, वहीं बरगू, तुरही और घुरालियो। घुरालियो शुशिर वाद्य यंत्र में है, आता है। और इसके अलावा अगला जो है वाद्य यंत्र वो क्या है, अलगोजा है। अलगोजा को बीन नाम से भी जाना जाता है। 2 बांसुरियां बजाई जाती है, अलगोजा, बीन। अलगोजा वादक कौन है प्रसिद्ध, देखते हैं। अलगोजा जो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा, अलगोजा की बीन बाजे भाई, अलगोजा सबसे पहले तो राजकीय वाद्य, ठीक। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो अलगोजा बीन नाम से भी जाना जाता है। अब ये इसमें 2 बांसुरियां होती है, जिन्हें एक साथ, ध्यान रखें, जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। एक साथ इनका क्या होता है, एक साथ वादन, ठीक। और ये किसकी लकड़ी से बनते हैं, तो ये केर व केर या बांस की लकड़ी इसमें प्रयुक्त होती है। ये उत्सव वाद्य यंत्र है, उत्सव वाद्य, पॉइंट टू बी नोटेड, उत्सव वाद्य यंत्र। कौन है इसके प्रसिद्ध कलाकार, तो देखिए ये बाड़मेर जैसलमेर है ना, तो बाड़मेर में खासकर क्या करते हैं, इसे फकीर लोग बजाते हैं। बाड़मेर के राणा फकीर वादन करते हैं, पहली चीज। फिर आएगा आगे, इसमें छेद कितने होते हैं, तो इसमें 7 छेद है। अगला पॉइंट याद रखें, इसके वादन में कौन फेमस है, तो धोंदे खां और रामनाथ चौधरी,
रामनाथ चौधरी। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। ये अलगोजा बीन हमारे राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा, जो हमारे राजस्थान का क्या है, ये तो ही है। ये राणा लोग, राणा फकीर तो बजाते ही हैं, साथ साथ में ये कालबेलिया भी बजाते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया, जोगी, इनका क्या करते हैं, वादन करते हैं। धोंदे खां अलगोजा वादक। तो ये क्या हुआ था, 1982 में दिल्ली एशियाड खेलों की जो शुरुआत हुई थी ना, दिल्ली एशियाड में, तो उसमें ये प्रारंभ इनके धोंदे खां के अलगोजा वादन से किया गया है। तो आप ध्यान रखें, धोंदे खां, रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख कौन है, वादक हैं। अलगोजा हमारी आन बान शान है, अलगोजा भी राजकीय वाद्य यंत्र है। सुशिर में राजकीय वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, तो सुशिर श्रेणी का है। कैसे बनता है देख लीजिए, इसमें बांसुरियां होती है जिनका वादन एक साथ होता है। केर और बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। उत्सव वाद्य यंत्र है। बाड़मेर के राणा फकीर के अलावा कालबेलिया, जोगी भी इसका वादन करते हैं। 7 इसमें छेद होते हैं। धोंदे खां और रामनाथ चौधरी क्या है, इसमें प्रमुख वादक हैं, है ना। और अब भूंगल, भूंगल जो वाद्य बचा है, जिसे हम क्या कहेंगे, भूंगल को ही रणभेरी। तो आप ये याद करो, ये भूंगल रणभेरी बिल्कुल बिगुल जैसी ही है। तो इसको सिर्फ एक लाइन, रणभेरी भवाई नाट्य के समय, भवाई नाट्य में, भवाई नाट्य की जो शुरुआत होती है उससे पहले किसका वादन होता है, भूंगल का या रणभेरी का वादन किया जाता है। भूंगल, रणभेरी। फिर से देखिए अलगोजा का स्क्रीनशॉट। घुरालियो बहुत ढंग से, क्योंकि बरगु, तुरही और ये सब तो ध्यान रख लेंगे, लेकिन हमें चक्कर कहां पड़ रहा है कि ये घन श्रेणी में आता है या अवनद में आता है। अब क्लियर हो गया ना, अवनद में है ना घन में है, ये किस में है, सुशिर में। घुंघरू जरूर लगे रहते हैं, लेकिन रीढ़ में फूंक देकर के इसे मुंह में ही दांतों के बीच दबा करके बजाया जाता है। तो घुरालियों के बाद अलगोजा हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है, जिसमें 2 बांसुरियां होती है। और भूंगल, रणभेरी केवल भवाई नाट्य में याद रखें आप, भवाई नाट्य। एक और आपने नाम सुना होगा, मुरला। तो ये मुरला यदि हम देखें तो पुंगी का परिष्कृत रूप है। बस इतना ही याद रखें। किसका परिष्कृत रूप है, पुंगी का परिष्कृत रूप है ये। और मुरला, और ये भी किस श्रेणी में आता है, मुरला सुशिर श्रेणी में आने वाला वाद्य यंत्र है मुरला। और इसमें इसे बजाने के लिए लगातार क्या देनी पड़ती है, फूंक देनी पड़ती है। इसे लगातार फूंक से बजता है, फूंक से वादन। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नक्सासी, नक्सासी। लगातार फूंक से बजेगा। इसके प्रकार भी हैं अलग अलग, कि इसे किस किस नाम से, 3 प्रकार के इसके प्रकार। मुरला पहला है आगोर, दूसरा है मानसुरी, और तीसरा है टाकी। ये इस मुरला के क्या हो गए, अलग अलग प्रकार भी हो गए। तो आप अब स्क्रीनशॉट लें। भूंगल, रणभेरी भवाई नाट्य में शुरू करने से, भवाई नाट्य का आपने पढ़ा था, जसमा ओडन सगोजी सगाजी की कथा, जिसमें सांगीलाल सांगड़िया ने चीन की राजधानी बीजिंग में 6 किलोमीटर की परिधि में घूम घूम कर डांस किया। ये कर्तव्य दिखाने वाला कलात्मक नृत्य है। तो ऐसे नृत्य में किससे शुरुआत होगी,
भूंगल या रणभेरी बजा करके इसकी शुरुआत की जाती है। मुरला पुंगी के समान ही होता है, लेकिन लगातार इसमें फूंक दी जाती है, बीच में तोड़ना नहीं है, इसलिए इसे नक्सासी भी कहा जाता है। इसके प्रकार हैं आगोर, मानसुरी और टांकी। तो देखिए, मयंक धूम धड़ाक से आपने याद करना शुरू किया था। मयंक भी मशक जैसा ही वाद्य यंत्र है, और इसके अलावा ये आप अन्य में नाम मात्र याद रख सकते हैं। आ जाता है तो हम इसकी कैटेगरी किस में ले जाएंगे? सुशीर श्रेणी में। अन्यथा शहनाई, सुरनाई, हरनाई, बांकिया, बांसुरी, यहाँ तक कंप्लीट थी। फिर कानी, पैली, बोली, क्या बोली, करना मशक, और करना मशक के नाम से फिर पुंगी, नड़, टोटो, सिंगी, पुंगी, शंख, ये 5 हो गए। उसके बाद में पावरी, तुरही, बरगू, गुरालिया, सतारा, ये सारी चीजें होने के बाद में नागफणी, और नागफणी के बाद में मोरचंग छोटा सा, और उसके अलावा गुरालियों में आप याद रखिएगा ये सुशीर श्रेणी में ही आता है। और अलगोजा हमारा राजकीय वाद्य यंत्र हो गया। वहां भूंगल, रणभेरी भी हमने पढ़ लिया, हमने मुरला भी पढ़ लिया। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं कौन से? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, जिनमें से परीक्षा में कौन से सफर की परीक्षा, एलडीसी से लेके एसडीएम तक की सारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सवाल बनता है। हमेशा रावण हत्ता पूछा जाता है, कामायचा पूछा जाता है, कैटेगरी के सवाल होते हैं, वादक पूछे जाते हैं। आपको ये 2 क्लास जो लाइव नहीं मिली है, आप सोचिएगा इस समय कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटे और आप बराबर तारतम्य में बने रहें और टेस्ट की तैयारी करते रहें। टेस्ट कब, कैसे, ये सब जानकारी आपको कम्युनिटी चैनल पर मिल जाती है, और जिनको नहीं मिलती है वो चैनल को शायद या तो सब्सक्राइब नहीं किया, कर लिया तो बेल आइकन का बटन नहीं दबाया, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। बाकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब टेस्ट है। आप तैयारी करते रहें, बहुत उम्दा टेस्ट, कोई प्रश्न छूटे नहीं। ऐसा टेस्ट और ऐसी तैयारी कि इन्हीं में से आपके परीक्षाओं में सवाल आपको दिखाई देने लगे। तो ये हमारे क्या थे? अवनद वाद्य। अवनद के अलावा अवनद, सुशीर और तत्गन हम पढ़ ही चुके थे। तो जैसे नृत्य याद किए थे ना टिप्स पे, वैसे ये भी याद करके अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।